दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड इफ यू रियली वांट टू लर्न एनी स्किल। अगर तुम कोई भी ऐसा स्किल जिसको तुम मास्टर करना चाहते हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो चेस खेलना हो, या फिर चाहे वो बुक रीडिंग ही करना की हो, दिस वीडियो वुड बी द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू अचीव दैट इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। मैं तुमको एक परफेक्ट मेंटल मॉडल देना चाहता हूँ कि इस दिमाग को अगर तुम इस चीज़ को अगर दिमाग में रखोगे, यू कैन कॉल इट माइंड सेट। सो दिस वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे दैट यू कुड लर्न दिस स्किल। नंबर वन, द मोर यू डू इट द बेटर यू गेट एट इट। इसके लिए मैं तुम लोग को अपना एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इज़ लाइक ड्यूरिंग 2021 नहीं 2020 का एंडिंग के आसपास में मैं म्यूज़िक बनाना चालू किया था। और मुझे ऑब्वियसली मैं बिगिनर था, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या बनाते हैं या फिर क्या म्यूज़िक का क्या सीन होता है। आई डिडंट न्यू शिट राइट, मेरे को कुछ पता नहीं था। एंड आई वाज लाइक हाउ डू आई नो दिस। मैं FL स्टूडियो खोला था। आई मेक म्यूजिक ऑन FL स्टूडियो राइट। इट्स इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स FL स्टूडियो इज, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिससे तुम म्यूजिक बनाते हो। मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आई डिडंट न्यू व्हाट वाज BPM। अगर तुम्हें BPM का मतलब नहीं पता, इट्स बीट्स पर मिनट। इट्स अ रियली डिफरेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट यू कुड नो दैट कि मेरे को बेसिक्स कुछ नहीं पता था, बट स्टिल आई मेड सॉन्ग्स। मेरे को इट साउंडेड टेरेबल, यू नो। मैं जब पहले गाने बनाता था बहुत बेकार साउंड करता था, बहुत बेकार साउंड करता था। इट वॉज लाइक आई वॉज मेड फन ऑफ एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई वॉज नेवर अफ्रेड टू लाइक मेक अ बैड सॉन्ग कज आई वॉज, क्योंकि मेरे को एक चीज़ लगता था कि भाई अगर मैं ऐसा बैठ के सोचता रहूँ कि मेरे को कुछ कैसे क्या करना है, तो मैं कहीं पढ़ नहीं रहा हूँ, जस्ट थिंकिंग। बट इवन इफ आई एम डूइंग इट रॉन्ग समहाउ, या फिर गलत या गंदा बन रहा है, बट आई एम स्टिल मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रेस। आई हैड दैट थिंग कि इफ आई डिड इट इट वुड बी बेटर रादर देन जस्ट थिंकिंग। मैं बस यूट्यूब पे सर्च करता रहा। आई जस्ट गॉट इनटू द वीडियोस कि कैसे क्या बेसिक्स क्या होता है, ना आई जस्ट मेड। एंड पिछले 4 साल में मैंने ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा रिलीज गाने अपलोड कर दिया, फिर 100 से कुछ कम, और बहुत सारे 20-30 अनरिलीज गाने भी। सो दैट इज़ द लाइक फर्स्ट अप्रोच दैट यू नीड टू हैव बाय किसी भी, अगर तुम्हें स्किल या आर्ट प्रैक्टिस करनी है। यू नीड टू हैव दैट इन योर माइंड दैट यू नीड टू डू इट मोर। जितना ज़्यादा करोगे इट वुड मेक यू बेटर। द मोर you do it, the better you will get at it. Which leads me to the second point of this video, or the second step of this video. It's okay to make mistakes and not able to figure it out. ये तुम लोगों ने बात बहुत बार सुना होगा। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम रील्स पे ऐसा तुम अगर मोटिवेशन ऐसा कंटेंट देखते रहते हो तुम लोग, तो तुम लोग को मालूम होगा इसके बारे में कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स एंड ऑल दैट। बट भाई इसका कभी फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसको रियल लाइफ में हम लोगों ने कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। क्योंकि बचपन से तो हमें ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है कि कुछ भी अगर गलत किया जाए तो भाई वो तुम बेवकूफ़ हो अगर तुमने कुछ गलती की। स्कूल में अपना कुछ सोचो या फिर अपना कुछ करो, या फिर अपने दोस्त से बात भी कर ली क्लास में, उसमें डांट पड़ जाती है। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर ली भाई, फिर भी नंबर नहीं आए, घर वाले परेशान कि पढ़ाई नहीं करता है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की। दे डोंट केयर अबाउट दैट। क्लास में कुछ सवाल पूछा जाता है, उसको अगर तुम्हें इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और अगर तुमने शायद गलत आंसर बोल दिया, तो शायद टीचर तुम्हें डांट देता है या फिर बैठा देता है, क्लास तुम पे हंसने लगती है। बचपन से ऐसा दिमाग को कंडीशन करके रख दिया है कि भाई तुम अगर कुछ भी फेल कर रहे हो या फिर कहीं भी तुम एकदम गलती कर रहे हो भाई, तो दैट इज़ रॉन्ग। एंड आई गेट रियली मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन, या फिर आई जस्ट फील अ स्ट्रॉन्ग हेटरेड टूवर्ड्स द लाइक होल सिस्टम ऑफ द स्कूल। काज बचपन से बच्चे को तुम ऐसा बंद करके रख देते हो, एंड यू जस्ट डोंट लेट दैट चाइल्ड टू थिंक। उसकी अपनी थिंकिंग कैपेसिटी, यू टेल दैट चाइल्ड हाउ टू थिंक। यू टेल दैट इफ अ पर्सन हैज देयर ओन थॉट्स, तुम उसको बोलते हो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचा जाता है। यू जस्ट कीप देम इन अ फकिंग बबल। एंड अगर कोई उसके बाहर का कुछ सोचता है, या फिर इफ दे ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव उसी में, अगर वो चाहता है कि कुछ इम्प्रूव करे, या फिर he just fails or just does something wrong, तुम उस पर एकदम थब्बा पेल देते हो कि ब्रो इट इज यू जस्ट रॉन्ग फॉर दैट। तुमने गलती की, यू जस्ट टेरेबल ह्यूमन बीइंग। अगर तुम बेवकूफ़ हो, तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते अगर तुमने कुछ बुरा गलती कर दी। what is this kind of
brainwashing done to us, bro. I don't understand sometimes. But if you really believe कि हाँ अगर तुम गलती करते हो, and if you're really scared that कि हाँ भाई गलती करने से मेरे को बहुत डर लगता है, then I'm gonna just show you a video of Michael Jordan. Arguably नहीं बोलूँगा, he is the best basketball player that ever graced on the planet. I missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. तो इस हिसाब से तो माइकल जॉर्डन से ज़्यादा बेवकूफ़ या सबसे ज़्यादा घटिया प्लेयर कोई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए पूरे गेम में, पूरे बास्केटबॉल की हिस्ट्री में, क्योंकि भाई ही हैज़ मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स मैन. आई मीन हु द फक डज दैट, राइट? दिस इज द कंडीशनिंग. अगर तुम इसी कंडीशनिंग पे मानते हो, देन तुम्हारे हिसाब से माइकल बी जॉर्डन शुड बी द वर्स्ट प्लेयर अलाइव, बट इट्स नॉट. He's not. He's the greatest player alive. And you know why he is the greatest player alive? Because he embraces that he failed and he learns from the mistakes. He was never afraid of failure. If you, bro, अगर तेरे को, if you really don't fail, if you really, तुम्हें दिमाग में तुम्हारे ये चीज़ ना है कि यार तुम क्विट कर दो, या फिर if you really don't feel कि भाई a sense of urgency, a sense of panic, a sense of कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, why am I doing this, and you're not even trying. You need to feel, if you really like something and if you really want to do it, then you need to, it comes with the price. And तुम्हारे दिमाग में काफ़ी बार डाउट आएगा उस चीज़ के बारे में कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, why am I doing this. You will be stuck बहुत टाइम तक एक चीज़ में stuck रहोगे. But you need to know that this is the thing, this is the test that you are doing. ये टेस्ट तुम्हें दिया जा रहा है. Everybody likes to win, right? It's glorious to win. बहुत खतरनाक लगता है कि भाई जीता हो. You got everything. You got, तुम्हारे पास भाई पैसा आ गया, बंदी आ गई, everything. It's really hard to fail. It's hard to lift your chin up like this and accept your defeat. Boxing is a really great example of like defeat and failure. अगर किसी का, अगर एक perfect example, if you really want to learn the psychology of failure, boxing is the best way a person could be humbled, or he could learn about failure and learn to get over it. Like just imagine a model, right? मतलब एक mental model तुम लोग को बता रहा हूँ मैं. दिमाग में ऐसा सोचो कि एक बॉक्सर, एक फाइट आ रही है उसकी, अपना वो ट्रेनिंग कैंप पे जाता है, उसके 1 महीने के लिए, 1 महीने का 1.5 महीने के 1.5 मंथ्स के आसपास वो प्रॉपर ट्रेनिंग करता है, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट, एंड यू डोंट इवन, ब्रो, द काइंड ऑफ रिगरस ट्रेनिंग एंड वेट कटिंग द बॉक्सर्स गो व्हेन दे go to perform, it's not for average people and not for like normal human beings. It's a really hard sport. So वो उतना ट्रेनिंग करता है, gives his 100%. And when he enters that ring, उतने सारे लोग, like thousands, 10,000s of people are just watching him. इतने सारे लोग हैं, and उसमें शायद उसकी वाइफ होगी, या फिर उसके पेरेंट्स होंगे, या फिर उसके बच्चे होंगे. And he knows that उतनी उसने ट्रेनिंग की, but there is strong or like high possibility of him to lose in front of his family, wife and kids. And if he loses, कितना उसके दिमाग पे वो पड़ेगा. He Imagine that guy gave this 100% and he lost. Imagine the kind of mental thing that he would go. But that's how champions are made. Nobody thought that Mike Tyson could ever lose. Mike Tyson lost to Buster Douglas, and then he became the world heavyweight champion again. It's easy to win, bro. It's easy to win. But it's not easy. It's really hard. It's not easy to just lose and just bounce back. And nobody could do that. A lot of people don't do that. Because it's hard. बहुत मुश्किल है वो.
It's really hard to just bounce back from the situation. जब तुम्हारा ego, तुम्हारा pride, it's just crushed. You lost everything, and then you bounce back. And if you're not willing to fail, if you're really not willing to say fail, bro, if you really think that you're just gonna win every time, that's not the case. You need to know that you are gonna fail, and you need to bounce back from that situation. And you need not to be just fearful of doing it. If you're learning any skill या फिर कुछ भी ऐसा तो काम कर रहे हो, you'll get a point कि तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ. Why am I, like when I started learning boxing, right, there was so many boxing sessions when I was like, I don't get shit. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. बहुत सारे बॉक्सिंग सेशन में I was like मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. Why am I even here? I was just zoned out in my whole boxing session में. ऐसा I was just doing but I was not there cause मैं स्पारिंग में मेरे को पीट दिया कोई इंसान ने भाई. I trained hard but वो मेरे को पीट दिया भाई. I was trained but still I did it. I just showed up. If you just show up every day, this is the best way that you could just learn the art of anything. It's the best way. Just don't fear the failure. I would like to end this video by a speech made by Denzel Washington, Mr. Denzel Washington. It's a speech about failure, and I hope it would help you. Peace out. You know that I love you guys, and keep growing. The point is, every graduate here today has the training and the talent to succeed. But do you have the guts to fail? Here's my second point about failure. If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. My wife told me this great expression. To get something you never had, you have to do something you never did. Les Brown's a motivational speaker. He made an analogy about this. He says, imagine you're on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on. The ghost of the talents you didn't use. And they're standing around your bed, angry, disappointed, and upset. They say, we came to you because you could have brought us to life, they say. And now we have to go to the grave together.